बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनस गोंदल हूँ। पाकिस्तान के अंदर सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है। कल एक ट्वीट आता है फवाद चौधरी साहब की तरफ से, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, 4 ऐसे रहनुमा हैं जो कि मुक़्तदर अदारों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ रब्ता कर रहे हैं और जाकर डील की बातें कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के साथ बुरा किया है। आप शरीफ फैमिली को छोड़ें, हमारे ऊपर रिलाय करें, हमें मौका दें, हम भी ये काम कर सकते हैं। आप हमारे साथ कोई तावन करें। अपने आप को उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पे गए और सामने रखा अपने आप को और कहा कि हम भी अच्छे तरीके से पाकिस्तान को चला सकते हैं, हम भी आपके जो काम है वो कर सकते हैं। जी नाज़रीन, उसके बाद ARY के अंदर खबर चलती है, फैसल वाडा साहब भी ये कहते हैं। फैसल वाडा साहब ने ये मुबैना तौर पे ये कहा है कि 4 ऐसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जो कि एज अ वज़ीर आज़म अपने आप को पेश कर रहे हैं और डील की बातें कर रहे हैं। जी नाज़रीन, उन्होंने 4 लोगों की बातें की, नाम लिए। उसमें पहला जो नाम था वो एयाज सादिक साहब का था, दूसरा जो नाम था वो एहसन इकबाल साहब का था, तीसरा जो नाम है वो शाहिद खान अब्बास साहब का है और चौथा जो है मुफ्ती इस्माइल साहब है। उनका ये कहना है कि 4 ये रहनुमा हैं जो कि वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, जो ये कहने को तैयार हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो किया है इस मुल्क के लिए वो बुरा है, आप उनकी बात को छोड़ें, आप हमें मौका दें। ये उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से कि ये बातें चल रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के अंदर से जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि माइनस नवाज शरीफ कर दिया जाए तो कोई मसला नहीं है। अब अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, उनका जो बयानिया था, उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर जो है नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में ही मुलाकातें की हैं और डील की कोशिश की है। मतलब कि ये उनके कुछ लोगों ने इसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक तो नहीं की, लेकिन ARY के ऊपर ये खबर चली है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हम भी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कोई डील की जाए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर 4 रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं और वो फिर एयाज सादिक साहब जो हैं वो लंदन गए। लंदन जाकर उन्होंने अपना नाम भी पेश किया और 3 और लोग हैं उनका भी नाम सामने रखा और कहा कि इन हाउस जो तब्दीली है वो हो जाती है तो हम जो अबूरी जो गवर्नमेंट है सेटअप है वो लेके आ सकते हैं। और उसके अंदर जो है एयाज सादिक साहब ने ये भी कहा कि जो मेरा नाम है इसके ऊपर सारे लोग इत्तफाक करते हैं और मैं वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ऐसा तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई तब्दीली चाहता है तो वो फ़ौरन फिल वक्त शफाफ इंतखाबात कराए, इलेक्शन करवाए जाए और उसके बाद दोबारा जो गवर्नमेंट बनती है उसके ऊपर सारा जो है वो रिला किया जाए। इन हाउस की तब्दीली अबूरी हुकूमत कायम करने का कोई जो है वो चांस नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब का बयानिया था और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से जो बातें की गई हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए डील की, तो पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ का भी एक रिकॉर्ड है और सियासत का भी ये रिकॉर्ड है कि डीलें होती रही है पाकिस्तान के अंदर। डील करना, मुलाकातें करना, ये पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा है। काफ़ी लोग जो है माजी में भी मुलाकातें करते रहे हैं और डीलें होती रही हैं। हो सकता है कि बातें चल रही हों, मुलाकातें चल रही हों, किस तरह कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ये भी बातें चल सकती हैं। तो ये कहना कि और उसके बाद ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि कहा जा रहा है कि 4 लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर ये काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें बना दिया जाए। मुस्लिम लीग नून की जितनी दूसरी क़यादत है उससे कोई राब्ते में नहीं है, वो कोई उनसे मशवरा नहीं ले रहे हैं और ख़ुद ही अंदर अंदर ये काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल पार्टी भी है, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब भी है, ANP है, MQM है और दीगर जमातें हैं। वो किस तरह इस बात को मान लेंगे, किस तरह इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि मुस्लिम लीग नून अंदर ही अंदर डील कर ले और अपना वज़ीर आज़म बना ले बुरी तौर पे। तो दूसरी दीगर जमातें यहाँ पर कोई फ्री में काम करने के लिए तो तैयार नहीं है ना। वो ऐसा तमाशा अगर वो देखते हैं, अगर ऐसी कोई तब्दीली आती है तो वो तो इसको होने नहीं देंगे।
ان کا تو پھر یہ کہنا ہوگا کہ ہم یہاں پہ فری میں کام کر رہے ہیں، اگر ان کو ہی لے کے آنا ہے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ مولانا فضل رحمان صاحب آگے آ سکتے ہیں کہ جناب میں بھی وزیر بن سکتا ہوں۔ پیپل پارٹی کی طرف سے بڑی بڑی آوازیں جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں کہ یہ تو کوئی تبدیلی کی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت جا کے ڈیل کر لے اور دیگر جماعتیں جو ہیں پھر ان کو سپورٹ بھی کریں۔ یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ادھر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 3 ماہ جو ہے اپریل تک سیاست کے لیے کافی مشکل ہے، یہ 3 ماہ ہمارا امتحان ہے، اور 3 ماہ کے بعد کافی جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب بھی یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ جو 3 سال ہیں یہ ملکی سیاست کے لیے بڑے خطرناک ہیں، اور ان 3 ماہ 3 سال نہیں 3 ماہ، تو ان 3 ماہ کے بعد جو ہے کافی حد تک بہتری آ جائے گی، اور حکومت بھی ٹریک کے اوپر آ جائے گی، اور چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو جائیں گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، اور کافی حد تک جو ہے پاکستان آگے بڑھے گا۔ واقعہ طور پہ ساری لوگ جو ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، سیاسی سسٹم کافی بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے، اور ہر حلقے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے جی، ڈیل ہو رہی ہے۔ تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 ماہ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیا یہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے اس حکومت کی، تو جہاں تک میرا ایک موقف ہے اس کے مطابق یہ جو حکومت ہے یہ 5 سال پورے کرے گی، کیونکہ پیپل پارٹی علیحدہ بات کر رہی ہے، پیپل پارٹی کہتی ہے ہمارے ساتھ بات کی جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ بات کی جائے، مسلم لیگ نون کہتی ہے ہمارے ساتھ بات کی جائے، تو یہ آپس میں ہی ایک جنگ کے اندر اور آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور آپس میں ہی آگے دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی دور کے اندر جو ہے، اسی دورانیے کے اندر مسلم پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے 5 سال پورے کر جائے گی۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، دیکھتے رہے چینل۔ اللہ حافظ۔